स्वामी, ऋषि तैयार है। आज बड़ी शादी है। कृपया स्वामी दया न दिखाएं। वाह, ये मेरी पत्नी है। क्या प्राचीन लोग इतने रोमांटिक होते थे? ये है। तुम घायल हो। आज शांगोंग ऋषि। सीधे साधे अनाज चुराकर खाने का इरादा नहीं था। तुमने हम बहनों को घर खरीदने का कष्ट किया। ये तो बहुत बड़ा उपकार है। ऋषि कुछ और आशा नहीं करती। मेरी बहन को 3 दिन से खाना नहीं मिला है। उसने बस 2 मक्के की रोटियां चुराकर खाई हैं। कृपया स्वामी क्रोध शांत करें। धत पशु, सिर्फ 2 मक्के की रोटियों के लिए इतनी पिटाई। प्रिय, जल्दी उठो। तुम चिंता मत करो। अब मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। सच? बिल्कुल। प्रिय, जल्दी उठो। तुम चिंता मत करो। अब मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। सच? बिल्कुल। बधाई हो मेरे मेजबान, आपका आमंत्रण सफल रहा। सबसे शक्तिशाली पत्नी पालन प्रणाली सक्रिय हो रही है। प्रणाली सफलतापूर्वक सक्रिय। पुरस्कार, एक रात में 100 बार की शारीरिक क्षमता। इस प्रणाली का उद्देश्य है मेजबान को एक अद्वितीय आदर्श पुरुष बनाना। किसी भी महिला की अनुकूलता 10 के गुणज तक पहुंचने पर इनाम मिलेगा। यान ऋषि की सद्भावना 10 पाई गई है। क्या ड्रॉ खोलना है? क्या ड्रॉ? मेरे पास अभी ज्यादा जरूरी काम है। ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा? महोदया, अब देर हो चुकी है। आज हमारा शुभ विवाह है। अब मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। जन यान ऋषि की सद्भावना 1। मैं वास्तव में नहीं कर सकता। कृपया मुझे छोड़ दो। ठीक है। तुम पहले से ही घायल हो। तेज एक्सरसाइज करना वाकई ठीक नहीं है। हमारे पास पूरा भविष्य है। डिंग, यान ऋषि की सकारात्मक भावना में 2 अंक की वृद्धि पाई गई। वर्तमान सकारात्मक भावना 22 अंक है। क्या ड्रॉ शुरू करें? ड्रॉ करो। डिंग, बधाई हो। होस्ट को हर बड़ा स्किल मिल गई है। ये 10 मीटर के दायरे में सटीकता से जड़ी बूटियों के नाम, उम्र और गुणों की पहचान करता है। ये तो अच्छा है। इस स्किल के साथ भविष्य में प्राचीन समय में एक घुमक्कड़ डॉक्टर बनकर भी काफी अच्छा रहेगा। स्वामी, ऋषि तुमसे विनती करती है। दीदी पूरी रात बाहर घुटनों के बल बैठी हैं। कृपया उन्हें अंदर आने दो। मुझे डर है कि वो और सहन नहीं कर पाएंगी। तुम्हारी बहन। वो बाहर क्या कर रही है? स्वामी, क्या तुम भूल गए? तुम हम दोनों से विवाह करने वाले थे। उसने बस कुछ ज्यादा बोल दिया। तुमने उसे घुटनों के बल बैठने की सजा दे दी। प्रिय, उसे अंदर आने दो। ठीक है। क्या 2 से शादी कर सकते हैं? प्रिय, हे भगवान, यह क्या पाप है? हाँ। सरपंच, मेरी पत्नी का क्या हाल है? हालात बहुत गंभीर हैं। उसका शरीर बहुत कमजोर है। सालों से पेट भर खाना नहीं मिला और ऊपर से सर्दी ने शरीर में घर कर लिया। मैं पहले उसका इलाज एक्यूपंक्चर से करूंगा ताकि हालत स्थिर हो जाए। अगर जड़ से ठीक करना है तो फिर दवा की भी जरूरत पड़ेगी। सरपंच जी, क्या आपके पास कोई और तरीका है? आपको तो पता है हमारे घर की हालत। हमें 3 दिन से खाने के लिए चावल तक नहीं मिले। अब दवा खरीदने के पैसे कहां से लाएं? अरे, कोई चारा नहीं है। अगर ये दवाई न होती, तुम्हारी बहन शायद कल तक नहीं टिक पाएगी। तुम्हारी बहन शायद कल तक नहीं टिक पाएगी। क्या? सरपंच, कृपया उसे बचा लो। ठीक है। इस दुनिया में मेरे पास बस वही एक अपना है। अगर वो चली गई तो मैं सचमुच नहीं जानता कैसे जी पाऊंगा। भले ही मैं बूढ़ा हूं और हुआ तो जैसा वैद्य हो, दवा के बिना कुछ नहीं कर सकता। इंसान को ठीक नहीं कर सकते। ऋषि, तुम खड़ी हो जाओ। मेरे पास एक तरीका है। स्वामी, क्या तुम सच में दीदी को बचाना चाहती हो? क्या बकवास कर रही हो? तुम दोनों मेरी औरत हो। मैं लिन जिया हूं। अगर मैं अपनी ही औरत की रक्षा नहीं कर सकता तो क्या मैं सच्चा मर्द कहलाने लायक हूं? तुम निश्चिंत रहो। पहले मेरी गलती थी, लेकिन अब से मैं वादा करता हूं, मैं तुम दोनों बहनों को कभी भी थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं उठाने दूंगा। सच में। डिंग ने यान ऋषि का पता लगाया। अनुकूलता में 5 अंक जोड़े गए। वर्तमान अनुकूलता 27 है। तुम मेरी पत्नी हो। क्या मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूं? ग्राम प्रधान को कौन सी जड़ी बूटियां चाहिए? मैं अभी पहाड़ पर इकट्ठा करने जाता हूं। सिनपनी की जरूरत है। इसबगोल, एस्ट्रागालस और मुलेटी। कुछ टॉनिक दवाएं भी चाहिए। उसका शरीर बहुत कमजोर है।
इलाज के बाद भी उसे काफी दिन तक टॉनिक लेने होंगे। समझ गया। रूटोन का ख्याल रखना। मैं जल्दी लौटता हूं। प्रिय, क्या तुम अकेले ठीक रहोगे? तुम्हारा पति कितना सक्षम है, क्या तुम नहीं जानती? तुम्हें अभी तक पता नहीं है? प्रिय, सरपंच यहां है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? इस बूढ़े ने कुछ नहीं सुना। सरपंच, कृपया गलत मत समझिए। मेरी रूटोन का ख्याल रखना। काम पूरा होने पर भारी इनाम मिलेगा। स्वामी, सुरक्षा का ध्यान रखना। गोल्डन चाइव्स, प्लांटेगो बीज, डेंडेलियन और मुलेटी, इस सोलोमन सील को भी मिला दो। मेरी पत्नी का इलाज करने के लिए यह काफी है। एक जंगली जिनसिंग मिला है। बहुत अच्छा। इस जंगली जिनसिंग से मेरी पत्नी का स्वास्थ्य और तेजी से ठीक हो जाएगा। हाय, तुम सोचती हो ये छोटी लड़की अब कितनी देर टिक पाएगी? दोपहर बीतते बीतते ही हालात खराब हो जाएंगे। अफसोस है इस खूबसूरत जवान लड़की के लिए। सरपंच जी, कृपया कोई उपाय सोचिए। कृपया मेरी बहन को बचा लीजिए। गला, मैं कोई उपाय नहीं सोच रहा, ऐसा नहीं है। तुम्हारी बहन को बहुत तेज बुखार है और कई दिनों से भूखी है। शरीर बहुत कमजोर है। अगर शरीर के लिए एक कटोरी चिकन सूप मिल जाए तो शायद कुछ और देर टिक सके। चिकन सूप, मैं समझ गया। मैं अभी ढूंढने जाता हूं। बाहर आ गया, बाहर आ गया। आंटी जाओ। मुझे पता है तुम्हारे घर में मुर्गियां हैं। मेरी बहन अब और नहीं संभल पाएगी। कृपया मुझे एक उधार दो। उसकी सेहत सुधारने के लिए, ठीक है ना? बस एक। मैं भविष्य में जरूर लौटाऊंगा। लौटाओगे? तुम्हारे घर का वो जुआरी जो भी अनाज मिलता सब जुए में डाल देता है। तुम लौटाओगे क्या? और सुनो, मेरी तो अंडे देने वाली मुर्गी है। साल नया हो तब भी नहीं खाई। मुर्गी अंडे देगी और अंडों से मुर्गियां। क्या तुम चुका पाओगे? बुआ, इस दुनिया में बस मेरी बहन ही एक रिश्तेदार बची है। बस तुम इस बार मेरी मदद कर दो। आगे चलकर चाहे मुझे कुछ भी बनना पड़े, मैं जरूर चुकाऊंगा। तुम मुझे उधार दे दो, ठीक है ना? बुआ, मैं आपसे विनती करती हूं। बुआ, न कंधे से उठा सकते हो, न हाथ से पकड़ सकते हो, तो फिर तुमसे क्या फायदा? सब मेरे सामने से हट जाओ। क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी सहानुभूति नहीं है? बहन, मेरे घर में एक बिल्ली भी है। 3 साल पाला हुआ मुर्गा। सूप और सब्जी बनाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। बस तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें मुर्गा दे दूंगा। कम से कम तुम्हारी बहन लेंजियो उस लड़के के साथ भूखों मरने से तो बेहतर है। मेरे पति पहाड़ पर जड़ी बूटी लेने गए हैं। यह मुर्गा मैं तुम्हें उधार देती हूं, ठीक है? जब वो वापस आ जाएगा मैं तुरंत तुम्हें लौटा दूंगी। वो बेकार लिंजियाओ, क्या वो सच में पहाड़ पर गया था? बारिश में पहाड़ी रास्ता कितना कठिन है। मेरे ख्याल से उसने तुम्हें और तुम्हारी बहन को छोड़ दिया और फिर से शराब पीने चला गया। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। छोटी बहू, तुम चिंता मत करो। बस तुम और तुम्हारी बहन दोनों मेरे साथ रहो। न सिर्फ वो जीवित रहेगी, मैं वादा करता हूं कि आगे चलकर तुम दोनों ऐशो आराम की जिंदगी जियोगी। बस मेरी बात मान लो। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दो लियो दाकियांग। अपने गंदे हाथ मेरी पत्नी से हटाओ। अगर तुमने मेरी पत्नी को एक बार और छुआ तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा और गांव के मुहाने पर जंगली कुत्तों को खिला दूंगा। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये तो तुम्हारी पत्नी ही है। मुझसे मुर्गी मांगने खुद आया है। तू एक निकम्मा है। 2 खूबसूरत बीवियों को रखे हुए है, कदर नहीं करता। अगर ये बड़ी बीवी न रही तो देखूंगा तू क्या करता है। स्वामी, कैसा रहा? जड़ी बूटी मिल गई? अपने आदमी पर भरोसा नहीं? अरे, आज तो सूरज पश्चिम से निकला है। इलाके का मशहूर उड़ाऊ लड़का, उसने भी जड़ी बूटी चुनना सीख लिया। उसकी बातों में मत आओ। बस कुछ घास पात उखाड़ लाया होगा। बस गिनती पूरी करने आया है। उसके बारे में मुझे पता नहीं। आमतौर पर शराब और जुआ खेलने के अलावा एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकता। जड़ी बूटी कैसे चुन सकता है या नहीं है, इसकी चिंता आप मत कीजिए। सरपंच, जल्दी से बाहर आकर दवा पकाओ। आ रहा हूं। मछली घास, सिनपनी। अचरज की बात है, साइकोरी भी मिल गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब तो इस बूढ़े को तेरी पत्नी को बचाने का 90% भरोसा है। यह नहीं हो सकता। यह बेकार आदमी दवा को पहचानता है। गलत नहीं होना चाहिए। सरपंच ने यह सब कहा ना? लगता है अंधी बिल्ली के सामने मरा चूहा आ गया। सरपंच, आपको ध्यान से देखना होगा। बाद में कुत्ते की पूंछ वाली घास से दवा न बनाना, फिर किसी को इलाज में मार देना। मैंने दशकों तक चिकित्सा का अभ्यास किया है। तुम सब एक एक करके गिने जा सकते हो। किसकी मृत्यु मेरे इलाज से हुई है?
अरे ये बस व्यर्थ की बातें करते हो। क्या मैं दवा भी नहीं पहचानता? ये है हुआनजिंग। और इतना बड़ा टुकड़ा भी। शहर में ले जाकर कम से कम 5 तांबे बिक सकता है। 5 तांबे। ये कितने कपड़े धोने पड़ेंगे मुझे, तब जाकर पूरा होगा। हमारा गांव कस्बे से कई मील दूर है। उसके लौटने तक बहू तो भूखी मर जाएगी। छोटे लिन, देखो ये कस्बे तक कई मील का रास्ता है। यह आना जाना कितना मुश्किल है। तो क्या मैं तुम्हारे लिए मुर्गियों से बदलूं? 3 मुर्गियां। तुम्हारी यह पीली जड़ कैसे रहेगी? 3 मुर्गियां बस 5 तोले चांदी के बदले चाहती हैं। चाची जाओ, आप तो सच में बड़ी चालाक हो। ये कम नहीं है। तुम देखो हमारे गांव में मेरे घर के अलावा इतना खाना कौन दे सकता है। देखो तुम्हारी पत्नी कितनी भूखी है। मैं तुम्हें 5 किलो चावल और दूंगा। तुम्हारी पत्नी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। प्रिय, ऋषि अभी सह सकती है। मुझे बस दीदी की चिंता है। अरे, ढूंढते ढूंढते पैर दुख गए और ये आसानी से मिल गया। कुछ दिन पहले मुझे जंगली सुअर ने घायल कर दिया था। इसी गोल्डन सील की कमी थी ताकत के लिए। असल में मैं सरपंच से सलाह लेना चाहता था। सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास पहले से ही तैयार होगा। लिन छोटे भाई, मैं 20 किलो जंगली सुअर का मांस देता हूं, 30 किलो चावल और साथ में 2 तोला चांदी। इसके बदले तुम्हारी यह गोल्डन सील ले लो। बड़े भाई सुन, तुम तो बहुत उदार हो। ये गोल्डन सील अब तुम्हारी है। दरअसल तुम्हारा घाव आधी हुई जिंक से ही ठीक हो जाएगा। तुम्हारी पत्नी गंभीर चोट से अभी उभरी है। अभी तो उसे पुष्टिकारक चीजों की जरूरत है। ये हुई जिंक उसके भी काम आ सकती है। मुखिया, तुम चिंता मत करो। मेरी पत्नी लिंजियो, दवा लो। सबसे अच्छी दवा भी लेनी होगी। देखो, ये बेहतरीन जंगली जिनसिंग है। क्या मैं यमलोक में आ गया हूं? रुतोग, तुम जाग गई। जल्दी से ये कटोरा जिनसिंग सूप पी लो। लिंजियाओ, तुम कमीने हो। क्या तुमने मेरी बहन को बेच दिया है? क्या कह रहे हो? क्या तुम बुखार से बावले हो गए हो? तुम और रुओशी दोनों मेरी पत्नियां हो। मैं तुम दोनों को प्यार करने में देरी नहीं करूंगा। ये बिका कैसे? तुम अब भी मानने से इनकार कर रहे हो। अगर तुमने उसे नहीं बेचा तो ये जिनसिंग खरीदने के पैसे कहां से आए? मैं समझ गया। तुम बस चाहते हो कि मैं अपना स्वास्थ्य ठीक रखूं ताकि मैं तुम्हारे पास रहकर तुम्हारी यातना सहूं, है ना? कमीना, अरे बाप रे, सब खत्म हो गया। अब समझाना मुश्किल है। दीदी, तुम आखिर जाग गई। जल्दी से खाना खा लो। ये सारा खाना तुम्हारे पति ने बनाया है। तुम खाना भी बना सकती हो। किसे कम आ गए हो? तुम्हारे पति पर मास्टर शेफ हैं। सौभाग्य से ऋषि की सद्भावना 27 तक पहुंच गई। दूसरी बार ड्रॉ में दिव्यपाक कला मिली। अब तो तुम बहनों को पूरी तरह मोह लूंगा। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। यह मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया मांस है। मैंने झूठ नहीं बोला था ना। इतनी जल्दी मत खाओ। तुम अभी ठीक हुए हो। इतना सारा एक बार में नहीं खा सकते। पहले ये जिनसेंग का सूप पी लो। हाँ, क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? ऋषि, क्यों न तुम मुझे एक थप्पड़ मारो। दीदी, ये सचमुच सपना नहीं है। साहब अब सचमुच अच्छे हो गए हैं, और वो भी बहुत शानदार। ये सब अनाज उसने पहाड़ों में जड़ी बूटियां चुनकर बदले में लाए थे। यहां तक कि तुम्हारी बीमारी की दवा भी उसी ने चुनी थी। अभी अभी मैंने देखा, उसके शरीर पर कई चोटें हैं। कपड़े भी फट गए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। कैसा? तुम दोनों मेरी औरत हो। तुम्हारा दर्द मैं न समझूं तो और कौन समझेगा? पहले मैंने कुछ गलतियां की थी, पर वो सब अतीत की बातें हैं। आज से मैं कसम खाता हूं कि तुम दोनों बहनों को जरा सा भी दुख नहीं होने दूंगा। हम सुख से रहेंगे। पति, आप सचमुच बहुत अच्छे हैं। बचपन से लेकर अब तक हम बहनों के साथ किसी ने इतनी अच्छाई कभी नहीं की। चूंकि ऐसा है, तो हम दोनों बहनों का जीवन अब से आपके हाथों में है। यदि आप हमें स्वीकार करें तो हम जीवन मरण साथ निभाएंगी। यान ऋषि की सद्भावना स्तर 3 का पता चला। यान रुटोंग की सद्भावना स्तर 5 का पता चला। क्या ड्रॉ शुरू करें? खुशी के समय मन प्रसन्न रहता है। ड्रॉ शुरू करो, शुरू करो। बधाई हो, मेजबान ने कौशल जीता है। तीरंदाजी में प्रवीणता, तीरंदाजी कला में पूर्ण निपुणता, तरह तरह के धनुष और तीरों का कुशलता से उपयोग कर सकता है। मेजबान को विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बधाई हो।
दिव्य झरना स्थान। इसमें जमीन या लॉन शामिल नहीं है। यह स्थान अपने आप में एक दिव्य झरना लिए हुए है। पौधों की वृद्धि को गति दे सकता है। इसमें जीवित प्राणी रखे जा सकते हैं। तीरंदाजी में निपुणता और प्रणाली स्थान। इसके बाद पहाड़ों में शिकार करने जाएंगे। मांस खाने की चिंता नहीं रहेगी। स्वामी, क्या कह रहे हो? कौन सी जगह? कुछ नहीं कुछ नहीं, जल्दी से खाना खाओ, नहीं तो सब्जियां ठंडी हो जाएंगी। स्वामी, ये तो बहुत फिजूल खर्ची है। तुमने मुश्किल से इतना सारा मांस लाया है, क्यों ना हम इसे सूखे मांस में बदल दें। महीने में एक बार खाएं। क्या बकवास कर रहे हो? इंसान महीने में सिर्फ एक बार मांस खाता है। सब भूखे प्यासे सूख गए हैं। चिंता मत करो, अपने पति के पीछे आओ। अब से तुम्हें रोज मांस खिलाऊंगा। वाह पति जी, आप तो कमाल कर दिए। भाई लिंजियो, क्या भाई लिंजियाओ घर पर हैं? भाई लिंजियाओ कौन है? क्या खाना खाने भी नहीं देंगे? अरे बाप रे, क्या खूबसूरत महिला है। क्या देख रहे हो? क्या भाभी के चेहरे पर फूल खिले हैं? क्या यह इंसान फूलों से कम सुंदर है? भाभी आज किस काम से आई हैं? लिंजियाओ भाई, क्या तुम्हारे घर में अतिरिक्त मांस है? क्या मुझे थोड़ा उधार दे सकते हो? उधार? भाभी को कैसे पता कि मेरे घर में मांस है? यह मेरे पति डाकिया की वजह से है। आज उसे पता चल गया। तुमने शिकारी लियू से मांस ले लिया और मुझसे जबरदस्ती उधार मंगवाया। यहां तक कहा कि अगर मांस नहीं मिला तो घर जाकर मुझे मार डालेगा। लियू डाकिया दिन भर दिखावा करता रहता है। मुखिया के घर कह रहा था कि उसके पास मुर्गियां हैं ताकि मेरी ऋषि को बहकाकर बिस्तर पर ले जाए। अब तुम मांस उधार लेने की सोच रहे हो। मैं जानता हूं वो इंसान नहीं है, लेकिन भाभी के खातिर तुमसे विनती करता हूं, थोड़ा सा मांस मुझे उधार दे दो। अगर मैं खाली हाथ लौटा वो हैवान मुझे जान से मार डालेगा। बस तुम मुझे मांस उधार दे दो। भाभी तुम्हारा बदला चाहे जैसे चुकाएंगी। भाभी शांत हो जाओ, मैं समझ गया। तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे लिए मांस लाता हूं। भाभी, हमारे पास भी ज्यादा मांस नहीं है, पहले ये लो, कम पड़े तो फिर आना। इतने सारे? भाभी तुम्हारा एहसान कैसे चुकाएगी? बाइंड करने योग्य व्यक्ति का पता चला। क्या बाइंड करें? दूसरों की पत्नी भी बाइंड हो सकती है, तो क्या लॉटरी के मौके और बढ़ जाएंगे? बाइंड करो, जरूर बाइंड करो। बाइंडिंग सफल हुई। भाभी लिन की वर्तमान अनुकूलता 5 है। भाभी, आप ऐसी क्या बातें कर रही हैं? हम सब पड़ोसी तो हैं। ले लो खाने के लिए, कम पड़े तो फिर आना। भाई लिन, ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। भाभी लिन की अनुकूलता 2, वर्तमान अनुकूलता 7। लिन भाई, भाभी के पास तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे घर वाले मुझे घर पर इंतजार कर रहे हैं। भाभी रात तुम्हारे साथ नहीं रुक सकती। चलो वहीं घास के ढेर के पास जल्दी निपटा लेते हैं। भाभी, मैं वैसी नहीं हूं जैसा तुम सोचते हो। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। मुझे पता है तुम्हें बस भाभी गंदी लगती हैं। हाँ, सही कहा। घर में 2 सुंदर पत्नियां हैं। तुम मुझ जैसी साधारण औरत पर कैसे मोहित हो सकते हो? भाभी लिन की सद्भावना 5 अंक कम हुई। वर्तमान स्नेह स्तर 2। नहीं, ये कैसे कम हो सकता है? भाभी, मेरी बात सुनो। मैं समझ गया, मैं अभी जा रहा हूं। भाई लिंजियो, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर तुम चाहो, चलो कोई एकांत जगह ढूंढते हैं। दरवाजे पर मत करो। भाभी, तुम इतने समय से लियू दाकिया के साथ हो, बहुत कष्ट उठाया होगा, दर्द होता है। सुनो, मांस ले जाओ, घर जाकर अच्छे से शरीर को पोषण दो, अपना ख्याल रखो। लेकिन तुम भी नहीं चाहोगे कि हमारी बातें लियू दाकिया को पता चलें। अपना अच्छे से ख्याल रखना बेटा। ठीक है, भाभी समझ गई। मैं अभी वापस जाता हूं। भाभी लिन की अनुकूलता स्तर 6 पाया गया। वर्तमान अनुकूलता स्तर 9 है। अरे रे, युवती को पाना बहुत मुश्किल है, अनुकूलता बढ़ाना बहुत मुश्किल है। इतनी देर तक भावनाएं भड़काने के बाद सिर्फ 6 अंक ही इजाफा हुआ। एक बार लॉटरी निकालने के लिए भी पर्याप्त नहीं। स्वामी, खाना ठंडा हो जाएगा, तुम अंदर आ जाओ जल्दी। आ रहा हूं। इतना छोटा काम भी ठीक से नहीं कर सके। कमीनी औरत, मर्दों के चक्कर में पड़ गई। इतना थोड़ा सा मांस लेकर आई। मैंने तुझे बेकार में पाला। माँ, पापा माँ को मत मारो, क्योंकि मांस नहीं खाएगी। तू मेरी आंखों से दूर हो जा। तू घाटे का सामान है, मांस खाने की सोचती है। मैं एक दिन जरूर
तुझे वेश्यालय में बेच दूंगा। जो भी करना है मुझ पर करो। बच्चे पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? लिनजियो के कमरे में 2 सुंदर युवतियां हैं। उसने मुझे नीचा समझा। क्या मैं उसे मजबूर कर सकती हूं? तुम्हारा मतलब है लिनजियाओ वो बदमाश तुमसे नहीं खेला, बस तुम्हें इतना मांस दे दिया। हाँ, तुम संतुष्ट हो। लिनजियाओ वो बदमाश मालामाल हो गया है, कोई फायदा नहीं चाहिए, बस मुफ्त में तुम्हें इतना मांस दे दिया। लगता है उसकी वो जंगली जिनसिंग ने काफी पैसे दिलाए। उसे ठगने की योजना बनानी होगी। तुम क्या करने जा रहे हो? हम सब पड़ोसी हैं। क्या तुम सीधे छीनने जा रहे हो? अरे तुम औरत हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। अब मेरे सामने और बकवास करो, मैं तुम्हें पीटूंगा। स्वामी, समय काफी हो गया है, क्यों ना हम बहनें आपकी सेवा करें और सुला दें। स्वामी, पानी तैयार है, अब नहा सकते हैं। हे, राजा शुंग, एक राजा और 2 रानियां। आखिरकार अच्छे दिन आ गए। स्वामी, कैसा लग रहा है? क्या ऋतु और जोर लगाए? प्रिय, इतना श्रम क्यों करती हो? अंदर आकर मेरे साथ स्नान कर लो। तुम सचमुच गंभीर नहीं हो। थोड़ी देर में दीपक बुझा दूंगा। क्या समय की कमी है? तो फिर क्यों ना मैं आपके साथ स्नान करूं? तो फिर क्यों ना मैं आपके साथ नहाने जाती हूं। आ गया, आखिरकार आ गया। मर्द का सपना सच हो गया। जोड़े का पानी में मजा। अरे छोकरे, तुम्हारी किस्मत ही कुछ और है। 2 खूबसूरत लड़कियां तुम्हारी सेवा में हैं। कितनी सुंदर है। तुम लोग कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? ठीक, क्या कर रहे हो? कल तो तुम बहुत कमा लिए, अब तो मांस भी खा रहे हो। हम भाइयों की तो बड़ी इच्छा है। लियो दाकियांग, मैंने तुम्हें मांस भेजा था, लेकिन तुमने क्या किया? तुम और लोगों को लेकर लूटने आ गए। क्या तुम इंसान भी हो? बस इतना सा मांस किसके खाने के लिए काफी है? तुमने इतना बड़ा खजाना पा लिया। शुंगे भैया की सेवा कैसे भूल सकते हैं, है ना भैया? लिनजियाओ, तुम तो हमेशा मेरे साथ काम करना चाहते थे। बस तुम उस खजाने को मुझे सौंप दो। आगे से तुम मेरे छोटे भाई बन जाओगे। अब से हम सब भाई हैं। शराब सब साथ मिलकर पिएंगे। जब भी मांस हो सब साथ खाएंगे। बिल्कुल सही। लिनजियाओ, तू तो मालामाल हो गया है। क्या अपने भाइयों को भूल गया? सुन भाई, मुझे लगता है इस लड़के के पास जरूर कोई और खजाना है। चलो तलाशी लेते हैं। उस झंझट में क्यों पड़ना, सीधे उसे पीट दो। अगर उसने सच नहीं बोला तो उसकी तीनों टांगे तोड़ दो। उसकी ये दोनों छोटी बीवियां हमारे मनोरंजन के लिए रह जाएंगी। क्या यह मजेदार नहीं होगा? लियो दा कियांग वो कमीना, मैंने दयालु होकर उसे मांस दिया। उसने आदमियों को लाकर मुझे लूट लिया। नहीं, पहले माहौल को शांत करने का तरीका सोचना होगा। अगर घर पर उनसे झगड़ा हुआ तो ये दोनों बहनें आसानी से प्रभावित हो सकती हैं। सुन दादा, आप लियो दा कियांग की बकवास न सुने। मैंने कोई भाग्य नहीं बनाया है, और वो सारा मांस मैंने उसे शिकारी सुन से बदला है। अगर तुम्हें पसंद है सब ले जाओ। जब मैं भविष्य में अमीर बनूंगा तब मैं आपकी खिदमत करूंगा, ठीक है? हम बस कुछ बहाने बना दिए और मुझे टाल दिया। ढूंढो। बॉस मिल गया। अरे, तेरे पेट में तो काफी सामान है, पूरे 2 तोले हैं। घर में बस इतनी ही बचत है। शुन भाई, अगर तुम्हें पसंद हो तो सब ले लो। अब से मैं शुन भाई के साथ रहूंगा। शुन भैया ने पूर्व जाने को कहा। मैं पश्चिम कदापि नहीं जाऊंगा। वाह भाई, तुम तो समझदार निकले। पर मैंने लियो दा कियांग से सुना है तुम्हारे पास 30 साल पुरानी जंगली जिनसिंग भी है। अरे बदमाश लियो दा कियांग, मैं तुम्हारे लिए दयावश मांस लाया और तुम शुन भैया के सामने झूठ बोल रहे हो। तो कहता है कि तेरे पास जिनसिंग नहीं है। मैंने कल खुद तुझे निकालते हुए देखा था। मैंने सरपंच से पूछा है, तो उसे शहर ले जाकर कम से कम 800 बेचेगा। लगता है कि लिन जियाओ भाई अभी भी हमसे दूर है। बस कुछ छोटे मोटे सामान निकाल दिए। क्या भाई मुझे ऐसे ही टालना चाहते हो? शुन भाई, मुझे वास्तव में एक जिनसिंग मिला था, लेकिन वो जिनसिंग बस 2-3 साल का छोटा सा था। मैंने उसकी सूप बना ली है अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए। शायद अभी रसोई में कुछ जड़ के बाल बचे हों। रसोई में जाकर देखो। ठीक है दादा, ये तो जिनसिंग की जड़ें हैं। सचमुच हैं। ये 2 बदमाश औरतें सस्ते में बच गई। शुन भैया की बात मानो। शुन भैया सुनो, हम इतने सारे भाई यहां आए हैं, खाली हाथ तो नहीं लौट सकते।
मुझे लगता है उसकी ये दोनों बीवियां काफी सुंदर हैं। अभी अभी तो घर आई हैं, और वो भी। तो क्यों ना पहले भाइयों का मनोरंजन करवाया जाए, फिर कोठे पर बेच दिया जाए। ये तो बहुत पैसा है। भाई, बाहर निकलना आसान नहीं है। इतने सारे भाइयों को साथ लाया है, खाली हाथ लौटना ठीक नहीं है। क्या तुम्हारी पत्नी को उधार ले सकते हैं? हम लोगों का मनोरंजन करवाओ। पति, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, पति तुम्हारे साथ है। ये लालची पशु। मेरी पत्नियों पर बुरी नजर रखने की हिम्मत। कोई तरीका सोचना होगा। एक साथ इनका सफाया कर दो। सुन भाई, आप क्या कह रहे हैं? आप एक बार आइए, क्या मैं आपको खाली हाथ लौटा सकता हूं? पहले मैं पहाड़ों में जड़ी बूटियां बीन रहा था। 1000 साल पुरानी लिंगजी मिली है, मैं तुम्हारे लिए तोड़कर लाता हूं। सुनते हैं कि शहर में जाकर हजारों टाइल बिक सकती है। हजारों टाइल? इतना ज्यादा? ये कितने पैसे की है? क्या तुम सच कह रहे हो? अगर मुझे 800 हिम्मतें भी मिल जाएं, तो भी मैं शुन भैया आपको धोखा नहीं दे सकता। ठीक है, मैं अभी आपको पहाड़ पर ले चलता हूं। यही तो है मेरा असली भाई लियू चांगशुन। अब देरी नहीं करनी चाहिए। चलो अभी चलते हैं। जब मुझे घुंघरू कवक मिलेगा, आधा तुम्हें दूंगा। भैया शुन। ठीक है, मैं तैयारी कर लेता हूं, फिर मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। अच्छा, तुम दोनों जाकर कुछ काम के औजार ले आओ। रात को पहाड़ में जाना ठीक नहीं। हमारे नए भाई को कुछ न होने देना, कुछ भी गलत न हो जाए। प्रिय, तुम्हें अत्यंत सावधान रहना होगा। प्रिय, तुम्हें अवश्य सावधान रहना होगा। चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। लिंजियो, इतनी देर से घूम रहे हैं पर अमृत कहीं नहीं दिख रहा। क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? शुन भैया, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? अभी अभी तो बारिश हो रही थी ना, मैं यहां थोड़ी देर आश्रय लेने आया था। शुन भैया, सामान मुझे दे दो। क्या तुम्हें धनुष बाण चलाना आता है? मुझे कहाँ आता है, मैं तो बस ये सोच रहा था, हम जल्दी से लिंगजी खोद लें और अमीर बन जाएं। मैं बहुत कीमती हूं। 5000 सिल्वर लेकर कैसीनो जा रहे हो? 5000 सिल्वर लेकर कैसीनो जा रहे हो? आराम से जीवन जीते हैं। सच में लगता है मैं तुम्हारे साथ आधा बांटूंगा। जैसे ही मिल जाएगी घास, तुम्हारी मौत आ जाएगी। सच में लगता है घास मिलेगी। मेरे पास अब धनुष और तीर आ गए हैं। तीरंदाजी में निपुणता के बल पर मौका पाकर सीधे तुम्हें मार दूंगा, बस। भाई लिन सही कह रहे हैं। जल्दी से कीमती घास ढूंढो और अमीर बनो। शहर की सुंदर लड़कियां हमारे खेलने का इंतजार कर रही हैं। सुन भाई, तुमने तो कहा था छोटी पीकी के लिए 1 महीने का सामान लपेट दो, भूलना मत। सुन भाई, और झाओ दादा के वो 30 तांबे भी अब साथियों में बांट दो ना। और लिन जियाओ की वो दोनों बीवियां कब निकाल रहे हो? साथियों का मन बहलाने के लिए। सब मिलेगा, सब। कल का इंतजार करो। लिन जियाओ को उसकी पत्नी को यहां भेजने दो। ठीक है, आओ बैठो। चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे। ठीक है, थोड़ा आराम कर लेते हैं। आओ 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 शुन भाई। ये सभी दरिंदे इंसानों के भेस में हैं। तुम सब मर जाओ। लिन जियाओ, तुम पागल हो गए हो। मेरे भाई पर गोली चलाने की हिम्मत। तुमने खुद मौत को बुलाया है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुमने मुझे छेड़ा। जियाओ, लिन जियाओ, जियाओ भाई, मेरी बात सुनो। हम सब मजाक कर रहे थे। तुम्हारी बीवी गलत है। हम कैसे मजाक कर सकते हैं? शाओ भाई, तुम्हारी औरत कहाँ है? टींग, हम्फ, टींग। श्याओ भैया, श्याओ दादा, मैंने गलती की, वो घास मुझे नहीं चाहिए। क्या तुम मुझे जाने दोगे? वो सब उसी का किया धरा है। उसी ने मुझे तुम्हारी चीज लूटने भेजा। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। कृपया मुझे जाने दो, ठीक है? लिन दादा, इस बार मेरी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया था। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम तीरंदाजी जानते हो। मैं तुम्हारी चीज छीनना नहीं चाहता था। इसके अलावा मेरे घर में एक पत्नी और बच्चे भी हैं। अगर मैं मर गया तो तुम्हारी भाभी का क्या होगा? कृपया मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर तुम्हें पता होता कि मैं तीरंदाजी जानता हूं, तो ये धनुष मेरे हाथों में नहीं आता। चिंता मुक्त होकर जाओ। तुम्हारी पत्नी और बच्चे, मैं उनकी देखभाल करूंगा। बहुत अच्छा निशाना, श्याओ भाई। तलवारबाजी में अद्वितीय, बिल्कुल ली गुआन का पुनर्जन्म। देखो, यह मुख्य दोषी मर चुका है। कृपया मुझे जीने का एक मौका दो, ठीक है? मुझे जीने का मौका दो। दूर हो जाओ।
जंगली सुअर। सरपंच जी, कुछ उपाय सोचो। ग्राम प्रधान, हम आपसे विनती करते हैं। यह मेरी बूढ़ी हड्डियां हैं। तुम लोग मुझसे क्या उपाय सोचने को कहते हो? ग्राम प्रधान, मेरे पति को वो लियू चांगशुन अपने गुंडों के साथ पहाड़ पर ले गया है। अब तक वापस नहीं आए। कृपया हमारी शिकायत दर्ज करवा दीजिए। ग्राम प्रधान कल रात से लापता हैं। आज हम अधिकारियों को सूचित करेंगे। तुम्हारे पति और वो लियू चांगशुन, पहले का रिश्ता काफी अच्छा था। वे एक साथ मस्ती भी करते थे। तुम चाहे अधिकारियों को बुला लो, सरकारी कार्यालय इसकी सुनवाई नहीं करेंगे। सरपंच, इस बार मामला अलग है। मेरे पति को उन्होंने ही बंधक बनाया है। अरे सरपंच, क्या आप हमें पहाड़ पर ले चलेंगे? पति ढूंढ लो। क्या कहती हो? अरे मेरी ये बूढ़ी हड्डियां, जवानी में तो पहाड़ पर घूमा जा सकता था। अब तो ये उम्र हो गई है। अब पहाड़ पर जाने की बात करो तो डर लगता है कि रास्ते में ही जंगली सूअर मुझे खा जाएंगे। तुम कुछ करने को तैयार ही नहीं हो। अब क्या करें? ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने मांस उधार न लिया होता तो दा की आग लालची न बनता और ये सब बात की परेशानियां न होती। अब ये बातें करने से क्या फायदा? बस कुछ दिन अच्छे बीते थे। अब पति भी गया। मेरे पति को वापस लाओ। अब ये सब बातें करके क्या फायदा? औरत ही औरत की दुश्मन क्यों बने? भाभी रुखसना जरा जल्दबाज हैं। तुम दिल पर मत लेना। सरपंच, क्या आपके पास अभी भी जानवर भगाने वाला पाउडर है? मुझे पहाड़ में जाना है। आज यहां इतनी भीड़ क्यों है? मेरे पास बचा हुआ है, सब ले जाओ। धन्यवाद ग्राम प्रधान। हमारी वापसी तक प्रतीक्षा करें। आपके लिए कुछ किलो उत्तम हिरण का मांस लाएंगे। अरे सुन भाई, एक क्षण रुकिए। भाई, ये सुंदर युवती किस घर की है? इतनी मनमोहक सुंदरता, क्यों नहीं परिचय करवाते? अरे यार लड़की, तुम्हारी चाल देखकर तुम अभी अनुभवहीन होना। नहीं तो मेरे साथ चली आओ। मैं वादा करता हूं आगे चलकर खाने पहनने की कोई चिंता नहीं। कैसा रहेगा? तुम क्या कर रहे हो? मेरी दीदी को सताना मना है। दो बहनें तो और भी अच्छी हैं। हमारे दो भाइयों के लिए बिल्कुल सही। बस बहुत हुआ, अशिष्ट मत बनो। ये हमारा गांव है। लिनजियो की दो बहुएं अच्छी हैं। पिछली बार उसकी गोल्डन सिल की वजह से मैं इतनी जल्दी ठीक हो पाया। अरे तुमने मुझे क्यों बुलाया? भैया सुन, मेरे पति को उस लियू चांगशुन ने पहाड़ पर लिंगजी लेने के लिए उठा लिया है। अब तक वापस नहीं आए हैं। मैं सोच रही हूं, अगर तुम पहाड़ पर जा रहे हो तो क्या हमारी तरफ से देख सकते हो? आखिर हुआ क्या है? ये थोड़ा मुश्किल है। आमतौर पर लिंगजी जैसी दुर्लभ जड़ी बूटियां जहां उगती हैं वहां जंगली जानवर घूमते हैं। हम तीनों शायद इतने सक्षम नहीं हैं। अरे क्यों नहीं है? हम तीनों पिछली बार, क्या तुमने एक जंगली सुअर भी नहीं मारा? हे छोटी बहू, अपने पति को ढूंढ रही हो, है ना? कोई बात नहीं, बस मेरे साथ एक रात बिताओ। मैं तुम्हारे पति को वापस लाने की गारंटी देता हूं। मेरी मौजूदगी में तुम्हारी मेरी पत्नी से छेड़खानी करने की हिम्मत? तुम्हारी हिम्मत तो बहुत है। स्वामी, आप आखिरकार लौट आए। क्या आप नहीं जानते कि मैं और दीदी आपकी कितनी चिंता कर रहे थे? चिंता किस बात की? क्या मैं सकुशल वापस नहीं आ गया? क्या मैंने तुम दोनों को नहीं कहा था कि घर पर मेरा इंतजार करो? ये सिर्फ मेरी और दीदी की तुम्हारी चिंता है। इसलिए हमने सुन भैया से पहाड़ पर जाकर तुम्हें ढूंढने की विनती की। वो लियू चांगशुन कितना दुष्ट है। अगर उसने तुम्हें सताया तो क्या होगा? प्रिय, तुम कैसे हो? लियू चांगशुन ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? शुन भैया मेरे लिए इतने अच्छे हैं, वे मुझ पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? तो तुम इतनी देर से क्यों लौटे? तुम लोगों के बीच क्या हुआ? यहां इतने सारे लोग हैं, अगर मैं उन्हें बताऊं लियू चांगशुन ने गोली मार दी, शायद जेल भी जाना पड़े। किसी तरह बहाना बनाना होगा। ये कहानी बहुत लंबी है। दरअसल हम पहाड़ पर गए थे। वहां हमें एक बाघ मिला। बाघ से निपटना आसान नहीं होता। फिर क्या हुआ? वो तो मुश्किल ही होगा। लेकिन हमारे शुन भैया कौन हैं? शुन भैया ने लोगों का एक दल लिया और सीधे बाघ पर टूट पड़े। देखते ही देखते शुनगे ने फुर्ती से काम कर दिया। धम्मा, बाघ मर गया। तभी वो बाघ एक के बाद एक एक करके उन सभी को निगल गया। तो मेरा बेटा दाक्यांग कहाँ है? मेरा बेटा दाक्यांग कैसा है? दाक्यांग भाई, वो पहला था जो आगे बढ़ा। जब वो जा रहा था उसने ये धनुष मुझे सौंपा।
कहा कि आगे तुम दोनों की देखभाल मैं करूं। दा कियांग, ये कमीना ऐसे ही चला गया। अब हम अनाथ मां और बच्चे कैसे जिएंगे? लियो दा कियांग, मैंने दयालु होकर तुम्हें मांस दिया। तुम सिर्फ मेरी पत्नी पर नजर रखते हो और लोगों को लेकर मुझे लूटने आए। ईश्वर का चक्र घूमता है। अब तुम्हारी पत्नी की देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन भाभी, तुम चिंता मत करो, चूंकि लियो दा कियांग ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है। मैं तुम दोनों माँ बेटी की अच्छी देखभाल करूंगा। तुम दोनों को कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। छोटे भाई लिन, तुम्हें पहले से 2 पत्नियों का पालन पोषण करना है। भाभी, मैं तुम्हारा बोझ नहीं बन सकती। इस निकम्मे के साथ रहकर क्या पाओगी? हम दोनों भाई हैं, एक बीवी की तो कमी थी ही। बस तुम्हारी मर्जी हो तो हम दोनों भाइयों के बच्चे जन्म दो। ये वादा है कि तुम कभी भूखी नहीं रहोगी। अरे, तुम दोनों के साथ? बिल्कुल सही। नहीं तो हम क्या? मैं तुम्हारी बेटी को पालने में मदद क्यों करूं? क्या तुम दोनों जानवर हो? ये इंसान है, जानवर नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें कोई बहू नहीं मिलती, तुम्हारी इस तरह की विकृत मांगों के साथ। कौन सी अंधी लड़की तुम पर नजर डालेगी? हमारे साथ नहीं तो क्या तुम्हारे साथ? तू एक जुआ और शराब का आदी बेकार आदमी है। तू बस भाग्यशाली है, अनाज पर निर्भर है। 2 खूबसूरत पत्नियां बदल ली। कुछ दिनों में अगर अनाज खत्म हो गया तो शायद तू अपनी पत्नी को भी वेश्यालय में बेच देगा, अनाज के बदले। वैसे तो भट्ठे में भेजे जाने से बेहतर है कि हम भाइयों के साथ चले आओ। इस तरह खाने पहनने की चिंता से मुक्त जीवन भी मिलेगा। हाँ, हमारे घर में 3 महीने से जंगली सुअर का मांस खाया जा रहा है। वास्तव में अनाज नहीं है। भैया, तुमने सुना उसने क्या कहा? जंगली सुअर का मांस। हाँ हाँ हाँ, मैं मर गया हंसते हंसते। बिल्कुल सही, तुमने जंगली सुअर देखा है? वो कैसा दिखता है? तुम जंगली सुअर का मांस खाते हो? हाँ हाँ हाँ, तुझे तो खा ही जाएंगे वो। हाँ हाँ हाँ, बस करो, हम सब एक ही गांव के हैं। बात करते समय थोड़ी शर्म करो। कुछ दिन पहले क्या हम सबने मिलकर 100 पाउंड के जंगली सुअर को नहीं मारा था? मैंने जंगली सुअर का मांस इस्तेमाल किया भाई लिंजियो के लिए दवाई बदलने में। वो जंगली सुअर का मांस कैसे नहीं खा सकता? लिंजियो, लिंजियो, मुझे अब पता चला तुम शादी कैसे कर पाए। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से। हमारे भाइयों के मुंह से छीनकर वो कुछ किलो जंगली सुअर का मांस तुम खा भी नहीं पाए। क्या तुमने मांस कुएं में फेंक दिया? रोज पानी की बाल्टी लाते हो, सारा मांस का शोरबा है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। देखो, तुम दोनों औरतों को भूख से हड्डियां निकल आई हैं। तुम अपने उस मोटापे की बात क्यों नहीं करते जो 3 साल तक चल सकता है? किसने कहा कि हमारे पास बस इतना ही है? जंगली सुअर का मांस। अभी कुछ दिन पहले मैंने धनुष बाण से शिकार किया था। 2 जंगली सुअर मार गिराए। 700-800 किलो के होंगे। अभी पहाड़ की तलहटी में पड़े हैं। अरे सरपंच जी, जरा ठहरिए। 10-12 जवान तगड़े लड़के ढूंढते हैं। मेरी मदद करो, वो सुअर उठा लाओ। मैं आपके लिए एक बड़ा रान मांस का टुकड़ा रख दूंगा। सच में? ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं अभी ढूंढने जाता हूं। अरे सरपंच जी, इस आदमी के झांसे में मत आना। 700-800 किलो का जंगली सुअर, वो तो जंगली सुअरों का राजा होता है। आमतौर पर दर्जन भर मजबूत आदमी। ये जरूरी नहीं कि वो काबू में कर सके। बस उसी के भरोसे। हाँ, बस उसी के भरोसे। अगर वो 2 जंगली सुअर मार सकता है तो मैं अपना सिर काटकर उसे गेंद बना दूंगा। ये सच है या झूठ? मेरे साथ चलकर देखो। रुको, अगर जंगली सुअर नहीं मिला तो हम दोनों भाई क्या बिना कुछ लिए ही लौट जाएंगे? तो तुम क्या चाहते हो? अगर तुमने सचमुच सुअर मार लिया तो हम दोनों भाई मुफ्त में तुम्हारा काम करेंगे। अगर सुअर नहीं मिला तो तुम्हारी बीवी हम दोनों भाइयों को 2-3 दिन खेलने दो। कैसा रहेगा? हिम्मत है दांव लगाने की? स्वामी, शर्त मत लगाओ, ठीक है? बेवकूफ, मैं तुम्हें दांव पर कैसे लगा सकता हूं? तुमसे शर्त लग सकती है, लेकिन मैं लिन जियाओ हूं। मैंने कभी भी एक औरत को दांव पर नहीं लगाया। अगर मैं तुम लोगों से हार गया तो ये ताकतवर धनुष तुम्हारा होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ दांव लगाता हूं। अरे भाई, ये धनुष उसकी पत्नी की खुशबू जैसा कहाँ है? हम उसके साथ दांव कैसे लगा सकते हैं? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस मजबूत धनुष को शहर में ले चलो। कम से कम 10 से 12 तोला तो मिलेंगे ही। फिर उस पैसे को लेकर भट्टे पर कैसी कैसी औरतें मिलेंगी। नहीं मिल रही है? हाँ, सही कह रहे हो। हम तुम्हारे साथ चलते हैं। लिनजियो पहले ही एक बड़ा चक्कर लगा चुका है। इतनी गर्मी में तुम हमारे साथ चक्कर तो नहीं काट रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूं।
अगर जंगली सुअर न होते, तुम्हारा ये धनुष भी हमें देना होगा। मैं किसके साथ चक्कर काट रहा हूं? तुम क्या करना चाहते हो? तुम बिल चुकाने से मुकर रहे हो, है ना? मैं बिल्कुल नहीं डरता। कौन तुमसे मुकर रहा है? वो देखो। आहा, वाह, ये जंगली सुअर राजा है। हे मेरे भगवान! भैया, क्या मैंने सही देखा? ये सचमुच जंगली सुअर राजा है। अब खड़े मत रहो, जल्दी से काम शुरू करो। सब लोग ठीक से कतार बनाओ। भगदड़ मत मचाओ। आज आने वाले हर भाई को, हर किसी को हिस्सा मिलेगा। सरपंच जी, लीजिए, यह आपकी गोश्त की बाह है। अरे, शुक्रिया जियाउलिन। अरे, ऐसी कौन सी बात है? शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए। अगर आप नहीं होते, तो मेरी बीवी की जान चली गई होती। आप तो हमारे परिवार के महान उपकारक हैं। जल्दी से ले जाओ और खा लो। कम पड़े तो फिर से आना। हा हा हा। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। पूरा दिन कुछ खाया नहीं। मुझे मांस खाने का बहुत मन कर रहा है। तुमने कोशिश ही नहीं की। दूसरों से शर्त लगानी ही थी। अब ठीक है। पूरे दिन की मेहनत बर्बाद हो गई। रुतोग, पहले तुम थोड़ी देर के लिए मेरी बारी निभाओ। ठीक है। लगभग ठीक है। क्या ये काफी है? बस बस बस। अरे ठीक है ठीक है। शुक्रिया, कोई बात नहीं, ले लो। भैया, यह मांस है। तुम्हारा मतलब क्या है? दांव हारा तो उसे मान लो। हम दोनों भाई बेशक कुछ खास नहीं, लेकिन इतनी शान तो हम में है। अरे हाँ हाँ हाँ, पूरा दिन मेहनत की है, हम तुम्हें मेहनताना देंगे। और सुनो, यह मांस भी मुफ्त नहीं है। मेरा इरादा है, थोड़ा पैसा बदलवाना है, एक बढ़ई ढूंढकर नया घर बनवाना है। अगर तुम लोग ढूंढ सको, तो मैं तुम्हें 30 किलो और दूंगा। ये तो आसान बात है। मेरे मामा जी बढ़ई हैं। मैं अभी जाता हूँ। 30 किलो मांस, ये तो तय हुआ। ठीक है। हाँ, ये जंगली सुअर का मांस बहुत स्वादिष्ट है। अगर इसके साथ शराब भी होती तो और भी अच्छा होता। शराब? ये बहुत महंगी है, प्रिया। मैंने कस्बे में शराब बेचने वाले से सुना है। यह 1 पाउंड शराब 3000 चांदी के सिक्कों का है। इतना महंगा? लगता है कृपा बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। देखते हैं क्या निकलता है। ये ट्राइब क्या है? टी पेटू। चल देखते हैं कौन पहले खत्म करता है। तुम्हें मुझसे तेज खाना होगा। कल तुम्हारे लिए ट्राइब बनाऊंगा, ये तय है। तुम लोग धीरे धीरे खाना। तुम बिल्कुल बच्चे जैसे क्यों हो? रुटुंग, तुम क्यों नहीं खा रही? क्या कोई चिंता है? मैं भाभी लिन की चिंता कर रहा हूं। उनके पति तो अभी अभी गुजरे हैं ना। वो बिल्कुल दुखी होगी। और उसके घर में अनाज भी बहुत नहीं है। स्वामी, क्या हम कुछ मांस लेकर उसके घर पहुंचा दें? सच कहा, यह अच्छाई का स्तर 9 पर अटका हुआ है। यह ठीक भी नहीं है। ठीक इस मौके पर एक लॉटरी निकाल लेते हैं। रुतोग ने सच में अच्छा सोचा। अच्छा, मैं कल ही चलता हूं। हाँ माँ, क्या और है? क्यों क्यों का पेट नहीं भरा? अभी इसे ही खा लो। अब तुमने ज्यादा चल लिया है। घर में भी अब कोई अनाज नहीं बचा है। पहले थोड़ा सा खा लो, बाद में माँ कोई उपाय सोचेगी। माँ, क्यों ना हम अंकल लिन से फिर थोड़ा उधार ले आए? अभी तो हमने उधार लिया ही था। तो बता माँ कैसे चुकाएगी? आंटी लिन, खा रहा हूं। भाई लिन, तुम कैसे आ गए? चाचा लिन, तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या तुम क्यों क्यों के लिए मांस लेकर आए हो? तुम्हारी नाक तो बहुत तेज है। काका ने नया मांस बनाया है, लेकर खाओ। धन्यवाद लिन काका। काका, आप बहुत अच्छे हैं। क्या आप मेरे पापा बन जाएंगे? अब रोज मांस खाना चाहता हूं। अरे बच्चे, बस बकवास बोलता है। छोटे लिन और बड़े लिन। भाभी, आप पहले ही बहुत परेशान हो चुकी हैं। हम आपका खाना नहीं ले सकते। यह मांस आप वापस ले जाइए। जो चीज दी जा चुकी है, उसे वापस लेने का क्या मतलब है? जीऊंग जीऊंग, अच्छी बच्ची बनो और इसे खा लो। जीऊंग जीऊंग, इसे ले जाओ और खा लो। धन्यवाद लिन अंकल। ये बच्चा कुछ दिन पहले ही तो मांस खाया था। इतनी लालची नजर क्यों है? लिन भाई, ये मांस मेरा उधार समझो। बाद में जरूर लौटाऊंगा। फिर भी दाकिया भाई तो जा चुके हैं। तुम कहती हो कि तुम अनाथ माँ बेटी हो। तुम अपने बारे में नहीं सोचती, तो कम से कम क्यों क्यों के बारे में तो सोचो। सच कहूं तो जब से दाक्यांग चला गया है, मुझे ऐसा लगता है हम माँ बेटी की जिंदगी पहले से बेहतर हो गई है। पता नहीं ये भाग्य का खेल है क्या? तुम्हारा ये क्या मतलब है? क्यों क्यों? खाना खा लो फिर बाहर खेलने जाना। रात को वापस आना। माँ और लिन अंकल को कुछ काम है। ठीक है। भाभी, इसका क्या मतलब है? छोटे लिन भाई, मैं जानती हूं तुम भाभी से अच्छा व्यवहार करते हो,
लेकिन भाभी सच में पहले शादीशुदा थी। वो तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रह सकती, बस इस तरह तुम्हारी भरपाई कर सकती हूँ। भाभी, मेरा मतलब यह नहीं था। असल में तुम्हें भाभी गंदी लगती हैं। तुम भाभी को छूना भी नहीं चाहते। लिन भाभी की सद्भावना 5 अंक कम हुई। वर्तमान स्नेह स्तर 4 है। ये कैसे कम हो गया? भाभी, ये तुमने खुद मांगा है। अरे बाप रे। भाभी, लिन का स्नेह स्तर 10 बढ़ा। वर्तमान स्नेह स्तर 14 है। मेजबान को एक ड्रॉ मौका मिला है, बधाई हो। क्या ड्रॉ करना चाहते हैं? भाभी जी, आगे से। अब तुम मेरी हो। अब कोई तुम्हें हीन नहीं समझेगा। चलते हैं। अरे पागल, अक्सर आया करो। जवान बहू में ही ताकत होती है। इतनी देर मुझे उलझाए रखा। सिस्टम, जल्दी लॉटरी निकालो। होस्ट को बधाई हो। 5 गुना शारीरिक क्षमता प्राप्त हुई। कितना अद्भुत है। मुझे लगता है मेरा पूरा शरीर ताकत से भर गया है। अगली बार मैं जरूर लिन भाभी को अपनी ताकत का स्वाद चखाऊंगा। मौसी अकेली घर पर हैं। मैं चलता हूं। कितने लंबे पैर हैं। अगर इन पर स्टॉकिंग्स चढ़ा दी तो बात ही क्या होगी। मेरे ताऊजी कहाँ हैं? दलजीत आ गया है। तुम्हारे ताऊजी काम पर गए हैं। शायद थोड़ी देर में लौट आएंगे। पहले तुम लोग बैठो। नहीं, मुझे जल्द ही कुछ काम है। यह वही है जो मैंने पिछली बार तुमसे कहा था। लिन जी आओ, उसे यहीं इंतजार करने दो। मैं चलता हूं। अब चलते हैं, चलते हैं। भाई लिन, है ना? मैंने दा क्यांगजी से तुम्हारे बारे में सुना है। बड़ा घर बनाना है ना? पहले बैठो। ये पूरा इलाका सिर्फ हमारे लाओ झाग का है। हस्तनिर्मित सबसे अच्छा है। आओ बैठो, थोड़ी देर में वापस आता हूं। भाई लिन, तुम्हारी नाक से खून क्यों बह रहा है? मैं जाता हूं। ये खाली क्यों है? मैं पिछले दिनों बहुत गुस्सा रहा हूं। कुछ खास नहीं है। भाभी जी, आप भी बैठिए। झांग फुआन, मेरे सामने से निकल जाओ। तुम लोग कौन हो? क्या छठे मास्टर को भी नहीं पहचानते? तुम जानफू आन की पत्नी हो ना? बांध दो। रुको। दिन दहाड़े बेटी को जबरदस्ती ले जा रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं अधिकारियों को बुला लूं? तो ये तुम हो, निकम्मे। मैं सोच रहा था कि क्यों तुम इतने परिचित लग रहे हो। उस साल मेरे अखाड़े में तुमने सैकड़ों तोले हारे थे। पर चूंकि तुम पुराने परिचित हो, आज छठे मास्टर मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूं। फिर से मेरे सामने बकवास करोगे तो खबरदार, मैं तुम्हें पीट दूंगा। बधाई हो होस्ट, आपने मिशन ट्रिगर किया। दुष्टों का सफाया करके शांति स्थापित करो। वांग लियू और उसके साथी पीछे डाकुओं का सहारा होने का घमंड है। आसपास के गांवों में जुए के अड्डे चला रहे हैं। बेहुदा हरकतें करना। आशा है कि मेरे मेजबान न्याय की स्थापना करेंगे। वांग लियू और उसके 2 साथियों को सबक सिखाएं। मिशन पुरस्कार 100 तांबे के सिक्के, साथ ही सिस्टम का यादृच्छिक पुरस्कार। लगता है आज पुराने और नए सभी हिसाब चुकता कर देंगे। बस 3 छोटे झींगे हैं। तुम्हें चखाता हूं मेरी 5 गुना ताकत का असर। तो अकेला बेकार नहीं है। तूने दिखावा कर लिया ना? हमला करो। वान लियो, तुमने जुआघर चलाया, लोगों पर अत्याचार किए। मैं न्याय करूंगा। तुम्हारे अत्याचारों से छुटकारा दिलाऊंगा। लोगों पर अत्याचार किए। देख लो, सबूत सामने है। ये साफ साफ लिखा है। झांग फुआन ने 30 तांबे उधार लिए थे, चुकाया नहीं। गिरवी उसकी पत्नी रखी गई थी। मैं उसे लेने आया हूं। यह तो स्वाभाविक है। यह नहीं हो सकता। क्या ये कमीना, उसने सच में मुझे धोखा दे दिया? क्या हाल है? मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। यह मामला अदालत तक जाए तो भी मेरा पक्ष सही है। बस चुपचाप मेरे साथ चलो। अब निकलो यहां से। कैसीनो के वो नियम क्या मैं नहीं जानता? एक झुंड है जो इंसानों पर सवार, खून चूसने वाले जोंक। अगर अभी नहीं गए
तो मैं तुम्हारी तीनों टांगे तोड़ दूंगा। ठीक है, आज मैं छठे मास्टर में तुम्हें याद कर लिया। तू मेरा इंतजार कर। चलो। बधाई हो होस्ट, कार्य पूरा करने के लिए इनाम के रूप में 100 तांबे के सिक्के। शराब बनाने की कला में महारत। बहुत अच्छा। शराब बनाने की कला। इस तरह प्राचीन काल में फिर शराब पीने की कोई कमी नहीं रहेगी। भाभी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा हाथ कहाँ छू रहा है? बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। एक पल का ध्यान नहीं रहा। तुम। बधाई हो होस्ट ने नया किरदार बाइंड किया है। जहां वानिकी की सद्भावना 5 बढ़ी। अरे, आज आपकी बहुत मदद मिली। अगर आप नहीं होते तो मुझे वे लोग कोठे पर ले जाकर बेच देते, निजी और सार्वजनिक रूप से। भाभी, आज तुम्हारा धन्यवाद। बहुत मेहरबानी भाभी जी, बहुत मेहरबानी। शराब। शराब कहाँ है? जल्दी से शराब लेकर आओ, मेरे सामने पेश करो। झांग वानचिंग। अरे निकम्मी औरत, इतने सालों से एक बच्चा तक नहीं दे पाई। मैं तुझे खिलाता हूं, तुझे रहने देता हूं। क्या? अगर और बकबक की तो तुझे बेच दूंगा। जल्दी से मुझे शराब ला कर दो। मालिक, आप लौट आए। ये भाई लिन है, आपके पास काम की तलाश में आए हैं। अरे बाप रे, कैसे भाई लिन? पक्षी भाई, मुझे शराब चाहिए। वो शराब मेरे पास ले आओ। मालिक, मैं आपको कमरे में ले चलता हूं। उठो, मेरे रास्ते में मत खड़े रहो। मुझे शराब पीनी है। भाभी, मैं संभाल लूंगा। अरे, आराम, आराम। लिन भाई, मुझे सचमुच शर्मिंदगी हो रही है। मैंने तुम्हारे कपड़े गंदे कर दिए। तुम उतार दो ना। भाभी तुम्हारे कपड़े धो देंगी। कोई बात नहीं भाभी। अरे यार, इतनी मेहनत मत करो। देखो, आज तुमने मेरी इतनी मदद की है। अच्छा उतार दो ना, मैं धो देती हूं। अरे, लिन भाई, ऐसा कभी सोचा नहीं था। तुम दिखने में तो बहुत शांत लगते हो, लेकिन ये शरीर इतना मजबूत है। अरे, लिन भाई, तुम पहले अंदर जाकर आराम कर लो। भाभी ने कपड़े धो लिए हैं, फिर बुला लूंगी। अच्छा, ठीक है। भाभी, चुप रहो। क्या कर रहे हो? लिन भाई, कृपया मुझे बचा लो। अब तो झांक फुआन भी मुझे या तो मारता है या डांटता है। मैं वाकई सह नहीं सकती। अरे बाप रे, मैं जानती हूं, लेकिन आखिरकार तुम उसकी कानूनी पत्नी हो। तो मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? भाई लिन, मुझे एक बच्चा दे दो। क्या? मैं तुझे मार डालूंगा, अंडे न देने वाली मुर्गी। भाई लिन, सच कहूं तो तुम्हारे बड़े भाई को कुछ साल पहले नीचे चोट लगी थी, इसलिए वो हमेशा असमर्थ रहे। इसीलिए हमारी कोई संतान नहीं हुई। ये तो और भी बुरा है। इतने सालों से कुछ नहीं हुआ और अचानक अब हो गया। ये कैसे मान लिया जा सकता है? तुम चिंता मत करो लिन भाई, तुम्हारा बड़ा भाई थोड़ा सीधा है। उसे हमेशा से लगता था कि दो लोग बिस्तर पर सो जाएं तो गर्भ ठहर जाएगा। इसलिए इन सब सालों में उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। भाभी, भाभी आप तो। हाँ, ठीक है। फिर मैं अच्छा बनना है तो पूरा बनो। आपकी यह मदद करूंगा। भाई लिन, भाभी मत कहो मुझे। मेरा नाम पुकारो। झांक वानकी। वानकी।
मैं एक विशाल कोठी बनवाऊंगा। तुम लोग ईर्ष्या से मर जाओगे। खाना तैयार है। अरे मेम साहब, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? तुम प्रेग्नेंट हो तो मुझे खाना देने मत आया करो। घर पर आराम से रहो। जल्दी करो, जल्दी से वापस जाओ। मैं शाम को लौटकर तुम्हारे लिए मांस लाऊंगा। अरे मालूम है। जहां वानिकी की सद्भावना 2 बढ़ी, वर्तमान सद्भावना 20 है। पुरस्कार ड्रॉ का मौका 1 बढ़ा, वर्तमान पुरस्कार ड्रॉ के मौके 2 हैं। क्या तुम लॉटरी खेलोगी? वान किंग, ये छोटी भाभी बहुत चंचल है। बात करने के लिए सिर्फ अच्छाई बढ़ाती है। खेलो, जी जान से खेलो। बधाई हो होस्ट, कौशल अद्वितीय शक्ति प्राप्त हुई। 3 मिनट में अद्वितीय अवस्था में प्रवेश करें। शक्ति और गति 10 गुना बढ़ जाती है। बधाई हो मेरे मेजबान, गुरु स्तर की तीरंदाजी प्राप्त हुई। वास्तव में क्षमता में बहुत वृद्धि हुई है। अब अद्वितीय शक्ति प्राप्त है। अब पहाड़ों में भी आत्मरक्षा संभव है। अगर रुटोंग और उनके लोगों को थोड़ी भी तकलीफ होती है तो गांव के मुखिया को परेशान करने की जरूरत नहीं। अगर रुटोंग और उनके लोगों को थोड़ी भी तकलीफ होती है तो गांव के मुखिया को परेशान करने की जरूरत नहीं। अरे अरे बाप रे, बड़ी मुसीबत हो गई है। मुझे अभी याद आया, जिस जमीन पर तुम घर बनाना चाहते हो उसे बहुत पहले पड़ोसी गांव के एक जवान ने कब्जा कर लिया था। उस समय उसने हमारे गांव के हर व्यक्ति को 1 लीटर मकई का आटा भी दिया था। कुछ समय पहले उसके पिता को जहरीले कीड़ों ने काट लिया है। लगता है प्राण निकल जाएंगे। तुम्हें घर बनाने के लिए इस्तेमाल करना है, उसी जमीन में दफनाना है। क्या वो सिर्फ कीड़े के काटने का मामला नहीं है? अगर मैं उसके पिता को ठीक कर दूं तो वो जमीन का टुकड़ा। क्या अब मैं स्पष्ट हूं? तुम्हें चिकित्सा आती है? मैं देखने जाता हूं, चलो। यह जहरीला कीड़ा बहुत खतरनाक है, यहां तक कि मैं भी पहचान नहीं पा रहा। आखिर यह कौन सा जहरीला कीड़ा है? यह जहरीला कीड़ा बहुत खतरनाक है, यहां तक कि मैं भी नहीं देख पा रहा। यह आखिर कौन सा जहरीला कीड़ा है? ऐसा लगता है बहुत सारे जहरीले जीव आपस में उलझ गए हैं, लगातार दिल की नसों को खा रहे हैं। अब कोई उपाय नहीं बचा। अरे अरे, क्या सच में कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय इसके कि कोई देवता धरती पर उतर आए? हे मेरे भगवान, तुम पर इतनी बदकिस्मती क्यों? तुम रुको बेटा, अभी तुम्हारी कब्र साफ कर देता हूं ताकि तुम नीचे भी आराम से रहो। अरे तुम क्यों रो रही हो? क्या मैं यहां नहीं हूं? मैं तुम लोगों को बता देता हूं। यहां तक कि अगर वो मर चुका है, मैं नहीं चाहता कि वो यमराज से मिलने जाए, तो भी उसे मेरे पास वापस लाना होगा। मैं नहीं चाहता कि वो यमराज से मिलने जाए, तो भी उसे मेरे पास वापस लाना होगा। नहीं, तुम आखिर हो कौन? पहले ये बूढ़ा आदमी, फिर तुम हो। आखिर कब तक उलझाओगे मेरे बूढ़े को? बिल्कुल तुम। क्या हमें ज्यादा चैन से जाने भी न दोगे? हाँ, मैं यह नहीं होने दे सकता। तुम जाओगी तो इतनी बेचैनी से। मैं अभी हमारे लिए कब्रिस्तान की सफाई करता हूं। अरे अरे बेवकूफ बैल, दूसरे जो कुछ भी कहते हैं तुम वैसा ही क्यों मान लेते हो? क्या मैं यहां नहीं हूं? क्या तुम मुझे ठीक कर सकते हो? बिल्कुल। ओए कोबायाशी, ये जान का सवाल है, यह कोई मजाक नहीं है। क्या तुम्हें वाकई यकीन है? सरपंच, 10 में से 10 नहीं तो 7-8 तो होंगे ही। आपके पास एक्यूपंक्चर सुइयां हैं? मुझे थोड़ी देर के लिए दीजिए, मैं अभी लाता हूं। रुकिए, आप कहते हैं ठीक होगा तो ठीक होगा। अगर तुम्हारे इलाज से मेरे पिता की मौत हो गई तो क्या होगा? तुम कहते हो इलाज कर सकते हो तो कर सकते हो। अगर तुम्हारे इलाज से मेरे पिता की मौत हो गई तो क्या होगा? तो तुम ही बताओ क्या करें। मुआवजा दो। अगर तुम यह निकम्मा डॉक्टर हो, मेरे पिता को मार डाला, कम से कम मुझे 233 रुपये दो। अरे नौजवान, तुम बिल्कुल अन्याय कर रहे हो। हम भले इरादे से आए तुम्हारी मदद करने, बचा नहीं सके। तुम्हें मुआवजा भी देना है क्या? दुनिया में ऐसा कोई नियम नहीं है। क्या मैंने तुम्हें बचाने के लिए बुलाया था? बचा नहीं सकते तो बेवजह कोशिश मत करो। इस लड़के को देखो, अभी तो बाल भी नहीं आए हैं। अगर सुई चुभ गई तो यह बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे पहले कि मैं जाऊं, फिर से तकलीफ उठानी पड़ेगी। अब क्या करें? तुम लोग 200 तोले ले आओ। ये तो बहुत कम है।
बधाई हो होस्ट। कार्य सक्रिय हुआ। वांग गैंग को वांग परिवार ने गोद लिया था, लेकिन उसने छोटी मां को बहकाकर घर के मुखिया को नुकसान पहुंचाया। परिवार की संपत्ति हड़पने की कोशिश की। इस अवज्ञाकारी बेटे की महत्वाकांक्षा को उजागर करो। इनाम: शारीरिक क्षमता 10 गुना, एक उत्कृष्ट 100 पत्थर वाला ताकतवर धनुष। इस तरह के पशु से मिलो, भले ही कोई इनाम न हो। मैं चुपचाप देखता नहीं रहूंगा। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर मैं बचा नहीं पाया तुम्हारे पिता को, मैं तुम्हें 500 तय देता हूं। अच्छा, ये तुमने कहा है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मैं तुम्हारे पिता को बचा लेता हूं, तो तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। घुटने टेक दूंगा, बशर्ते तुम में वो काबिलियत हो। तुम लोग आजमाओ मेरे दिव्य चिकित्सा कौशल की शक्ति। पिताजी, पिताजी, आपको क्या हुआ? मुझे डराओ मत। मर गया, आखिरकार मर गया। छोटे, पैसे लिया।